मुकेश अंबानी का जीवन भारतीय उद्योग जगत की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। उनका नाम आज दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में गिना जाता है, लेकिन उनकी यात्रा का आरंभ अत्यंत साधारण परिवेश से हुआ था। उनकी सफलता केवल धन कमाने की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टि, साहस और कठोर परिश्रम की कहानी है। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन के अदन शहर में हुआ था। उनके पिता धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें लोग धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं, उस समय एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। धीरूभाई की सोच हमेशा बड़ी थी। वे साधारण नौकरी में संतुष्ट नहीं थे, उनके अंदर उद्यमिता का जज्बा था। यमन में काम करने के बावजूद वे हमेशा भारत लौटकर कुछ बड़ा करने का सपना देखते रहे। इसी कारण कुछ सालों बाद वे मुंबई लौट आए और धीरे धीरे एक छोटा सा कपड़ों का कारोबार शुरू किया। यही व्यवसाय बाद में रिलायंस का बीज बना। मुंबई में अंबानी परिवार ने बहुत साधारण जीवन से शुरुआत की। वे एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे, जहां बुनियादी सुविधाएं भी सीमित थीं, लेकिन घर का माहौल हमेशा सपनों और उम्मीदों से भरा रहता था। मुकेश ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के हिल ग्रेन्स हाई स्कूल से प्राप्त की। वहां उनके साथ उनके भाई बहन भी पढ़ते थे। बचपन से ही उनमें विज्ञान और गणित के प्रति रुचि थी। वे समस्याओं को हल करने और नई चीजें बनाने की सोच रखते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, माटुंगा से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने यह महसूस किया कि भारत का भविष्य उद्योगों और तकनीक के विकास पर निर्भर है। उनके पिता धीरूभाई उन्हें व्यापार की बारीकियों से अवगत कराते रहते थे। इसके बाद उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका में MBA करने का मौका मिला। अमेरिका में रहकर उन्होंने दुनिया की तेजी से बदलती कारोबारी संस्कृति को नजदीक से देखा, लेकिन किस्मत ने उन्हें जल्दी ही वापस भारत बुला लिया। धीरूभाई ने रिलायंस का विस्तार शुरू किया और उन्हें एहसास हुआ कि मुकेश की जरूरत कंपनी को है। उस समय रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स और पॉलिएस्टर उद्योग में कदम रखा था। धीरूभाई चाहते थे कि मुकेश इस महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल हों। नतीजतन मुकेश ने MBA की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और भारत लौट आए। यही निर्णय उनके जीवन का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। भारत लौटने के बाद मुकेश अंबानी ने रिलायंस में काम करना शुरू किया। वे सिर्फ मालिक के बेटे नहीं थे, बल्कि मेहनती कर्मचारी की तरह हर काम में जुट जाते थे। प्रोजेक्ट्स में एक पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न का प्लांट लगाना शामिल था। यह प्रोजेक्ट रिलायंस के लिए बेहद अहम था और मुकेश ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। धीरे धीरे उन्होंने रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल व्यवसाय की भी जिम्मेदारी संभाली। मुकेश की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है जमनगर, गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी की स्थापना। यह प्रोजेक्ट उस समय भारत के लिए असंभव सा लगता था, लेकिन मुकेश की दूरदर्शिता और प्रबंधन क्षमता ने इसे संभव कर दिखाया। इस रिफाइनरी ने रिलायंस को वैश्विक मानचित्र पर जगह दिलाई। धीरूभाई अंबानी का 2002 में निधन हो गया। इसके बाद अंबानी परिवार में कारोबार को लेकर मतभेद पैदा हुए। अंततः 2005 में दोनों भाइयों ने कारोबार आपस में बांट लिया। मुकेश को तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स का कारोबार मिला, जबकि अनिल अंबानी को दूरसंचार, बिजली और मनोरंजन से जुड़े व्यवसाय। विभाजन के बाद मुकेश ने अपने हिस्से के कारोबार पर पूरी ऊर्जा केंद्रित की और रिलायंस इंडस्ट्रीज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मुकेश अंबानी की दूरदर्शिता का सबसे बड़ा उदाहरण है रिलायंस जियो। 2010 के दशक में उन्होंने महसूस किया कि भारत में इंटरनेट की पहुंच सीमित है और डेटा बहुत महंगा है। बेहद सस्ते डेटा पैक देकर पूरे देश में डिजिटल क्रांति ला दी। देखते ही देखते करोड़ों लोग जियो से जुड़ गए और भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेटा उपभोक्ता देश बन गया। जियो ने न केवल लोगों की जिंदगी बदली, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और डिजिटल सेक्टर को भी नई दिशा दी। रिलायंस ने रिटेल सेक्टर में भी बड़ी छलांग लगाई। रिलायंस रिटेल आज भारत की सबसे बड़ी रिटेल चेन है। इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला और उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर गुणवत्तापूर्ण सामान उपलब्ध हुआ। मुकेश अंबानी ने तकनीक, ऊर्जा और उपभोक्ता बाजार को जोड़कर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुका है। मुकेश अंबानी की जीवन शैली भी लोगों के लिए आकर्षण का विषय रही है। मुंबई में उनका निवास एंटीलिया दुनिया की सबसे महंगी निजी इमारतों में से एक है। इसमें 27 मंजिलें हैं और हर मंजिल पर अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। यह घर न केवल शान का प्रतीक है, बल्कि उनकी सफलता का भी प्रतीक है। हालांकि मुकेश का जीवन केवल भौतिक विलासिता तक सीमित नहीं है। वे सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। रिलायंस फाउंडेशन, जिसकी देखरेख उनकी पत्नी नीता अंबानी करती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और खेलों के क्षेत्र में काम कर रही है।
इस फाउंडेशन ने हजारों बच्चों को शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की हैं। खेलों को बढ़ावा देने में भी अंबानी परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इंडियन प्रीमियर लीग की टीम मुंबई इंडियंस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मुकेश अंबानी को कई बार आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। कुछ लोग उन्हें एकाधिकारवादी रणनीतियों के लिए दोषी ठहराते हैं। दूरसंचार क्षेत्र में जियो के आगमन के बाद कई पुरानी कंपनियां बाजार से बाहर हो गईं। लेकिन यह भी सच है कि उनकी वजह से आम आदमी के लिए इंटरनेट सुलभ हुआ और भारत डिजिटल युग में प्रवेश कर सका। उनका मानना है कि अगर आप पर आलोचना होती है तो इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन में मुकेश अंबानी अत्यंत पारिवारिक व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी नीता अंबानी शिक्षा और समाज सेवा से जुड़ी हैं। उनके 3 बच्चे आकाश, ईशा और अनंत अब व्यापार में सक्रिय हो चुके हैं। आकाश और ईशा जियो और डिजिटल व्यवसाय संभाल रहे हैं, जबकि अनंत नई ऊर्जा परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। इससे साफ है कि अंबानी परिवार का साम्राज्य आने वाली पीढ़ियों तक चलता रहेगा। आज मुकेश अंबानी न केवल भारत के बल्कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग की अरबपतियों की सूची में उनका नाम हमेशा शीर्ष स्थानों पर रहता है। लेकिन उनकी सफलता की असली वजह सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि वह दृष्टिकोण है जिसने उन्हें समय से आगे सोचने और नए अवसरों को पहचानने की क्षमता दी। उनकी कहानी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। यह कहानी दिखाती है कि साधारण पृष्ठभूमि से आया एक इंसान मेहनत, लगन और सही सोच के बल पर कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। ये केवल व्यवसाय की कहानी नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के बदलते चेहरे की कहानी भी है। जियो और रिलायंस की वजह से भारत आज वैश्विक स्तर पर तकनीकी शक्ति के रूप में उभर रहा है। मुकेश अंबानी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सपनों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। सफलता पाने के लिए साहस, मेहनत और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता जरूरी है। वे उन लोगों के लिए एक आदर्श हैं जो जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं। उनकी यात्रा यह प्रमाण है कि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। तो दोस्तों, मुकेश अंबानी जी के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।